Assalamualaikum ji. I hope all of you are doing great. So today's video is very important, very essential for girls and all the beautiful ladies out there. आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर अ बंच ऑफ थिंग्स दैट मस्ट बी इन योर बैग नो मैटर व्हाट एंड इट्स अमेजिंग फॉर ऑल द यंग गर्ल्स. अगर आप टीनेजर हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग हैं, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी इसके अलावा अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाती हो तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है. सो मेक श्योर टू शेयर इट विद ऑल द गर्ल्स. आपके जो भी कजन्स हों, फ्रेंड्स हों, बेस्टीज वगैरह हों, सबसे शेयर करना. And all the boys out there, if you're watching this, this one is not for you. Go watch something else क्योंकि ये specifically लड़कियों के लिए है, तो आपके कुछ ज़्यादा खास काम नहीं आने वाली है. So without wasting more time, let's just start the video. So जी ये है वो पाउच जिसमें अपनी सारी मैं emergency / essential चीज़ें रखती हूँ. तो आपको मैं दिखा देती हूँ. सबसे पहले ये है, अच्छा जी, of course it has to be a scrunchie. तो इसके अंदर ये scrunchie रखी हुई है. आप चाहो तो कोई आप रबर बैंड रख सकते हो, पोनी रख सकते हो, जिससे भी आप बस बाल टाई कर सको. क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, मतलब बहुत बार होता है, आप किसी इवेंट पे जाते हो या कहीं जाते हो बाल खोल के और वहाँ पे आपको गर्मी लगने लगती है बहुत ज़्यादा, तो आपको बाल टाई करने का दिल कर रहा होता है लेकिन कुछ होता नहीं है. तो इसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी रख सकते हो, पोनी, रबर, या अगर आप जो कैचर होता है, क्लॉ क्लिप वगैरह होता है, आप वो भी रख सकते हैं, बस बाल टाई करने के लिए कोई चीज़ हो. तो जी ये तो हो गई नंबर 1 चीज़ हमारी कन्वीनियंट लाइफ के लिए. अब बारी है सेकंड चीज़ की जो कि बैग में होनी चाहिए, एंड इट इज़ अ परफ्यूम. बस ध्यान ये रखना है कि वो मिनी बॉटल हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 100 ml की परफ्यूम बॉटल नहीं रख सकते हो अपने पाउच में. तो जो ट्रैवल साइज़ होता है 10 ml वाला, 20 ml वाला, 30 ml वाला, आप वो रख सकते हैं. और ये जो परफ्यूम आप देख रहे हो ये एमराल्ड है बाय जे डॉट. उनकी ये 30 ml वाली परफ्यूम है, छोटी सी बॉटल है इसकी, पतली सी है, आराम से बैग में आ जाती है. और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इट इज़ अमेजिंग. मुझे बहुत पसंद है. लॉन्ग लास्टिंग इतनी नहीं है लेकिन इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है. काफ़ी फ्रेश सी है, सिट्रसी है, काफ़ी अच्छी लगती है. इवन टीनेजर्स वगैरह भी इसको ले सकते हैं क्योंकि इससे आपको कोई मेच्योर सेंट नहीं आएगी, बल्कि काफ़ी लाइट फ्रेश सी आएगी. चलिए जी मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम लगा के रखो तो आंखें इरिटेट करने लग जाती हैं या ड्राइनेस वगैरह हो जाए, कुछ भी हो सकता है. तो आपको लेंस निकालना होता है. अब लेंस आप निकाल तो लोगे आंख से, लेकिन उसको रखोगे कहाँ? तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव इट. इसलिए बस मेरे पास ये कॉन्टैक्ट लेंस का एक केस होता है. अगर आप भी लेंस यूज़ करते हैं तो आप रख लिया करें, अच्छा रहेगा. अच्छा जी, सो नेक्स्ट चीज़ जो कि आपके बैग में होनी चाहिए इज़ कंसीलर या फिर कोई लाइट वेट फाउंडेशन. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आप बाहर होते हैं, कहीं अचानक से कहीं और जाने का प्रोग्राम बन जाता है या आपको टचअप करना होता है, तो इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट. तो अगर आपके डार्क सर्कल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, आपकी स्किन पे स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कंसीलर रख लें. कोई सा भी यूज़ करते हो आप वही रख लो. बाकी अगर आप टीनेजर हैं, आपकी स्किन भी ठीक है, कोई ज़्यादा स्किन पे डिस्कलरेशन का या पिगमेंटेशन का इशू नहीं है, तो आप ये फिटमी की ना ये मिनी वाली ट्यूब रख लो. बहुत अमेजिंग है. अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाती हो तो भी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि बिल्कुल स्किन लाइक टेक्सचर है इसका. इसकी कवरेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन आपकी स्किन पे ना अचानक से एक लेवल अप वाली लुक आ जाती है. आपकी स्किन काफ़ी अच्छी लगने लगती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है. अच्छा जी, इसके अलावा आपके बैग में टिश्यू पेपर्स होना बहुत ज़रूरी हैं. आप चाहो तो हैंकरचीफ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम. बल्कि आई थिंक सबके पास ऑलरेडी होता ही होगा, काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है. गर्मी इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो टिश्यू पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके पास होनी चाहिए, एंड इट इज़ अ सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड, जो भी आप प्रेफर करते हो. आई थिंक सबके पास स्पेयर में एक ज़रूर होना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कब आपको ज़रूरत पड़ जाए, किसी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ जाए, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ओह येस ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी पैनाडोल, क्योंकि भाई अनबियरेबल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में आपको लेनी पड़ जाती है. अच्छा, इफ़ यू आर वाचिंग फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल, तो आपको बता दूं मैं, पैनाडोल इज़ अ वेरी कॉमन पेन रिलीवर इन पाकिस्तान. तो आप लोग भी कोई डॉक्टर रिकमेंडेड पेन किलर या पेन रिलीवर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, आई वुड नेवर इनकरेज इट कि आप इसको हर बार यूज़ करो, बार बार यूज़ करो, लेकिन बस अगर आपको 2-3 मंथ्स में कभी ऐसा हो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन हो रहा हो तो यू कैन हैव इट. बाकी इसके अलावा अगर वैसे आपको किसी बॉडी एक का या सर दर्द वगैरह का इशू है तो भी आप इसको बैग में रख सकते हो फॉर इमरजेंसी. बट स्टिल आई वुड से गो सी अ डॉक्टर. फिर जो प्रिस्क्राइब करते हैं टेबलेट्स वो आप यूज़ कर सकते हैं पेन में. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको अपने बैग में रखनी है इज़ टेंट. ये कोई लिपस्टिक भी आप रख सकते हो जो आप प्रेफर करते हो, क्योंकि स्किन के लिए तो फाउंडेशन या कंसीलर रख लिया था, लिप्स के लिए भी कुछ होना ज़रूरी है, तो आप लिपस्टिक रख लो या फिर टेंट रख लो. बाय द वे ये वाली काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग टेंट है, काफ़ी अच्छी है. इट्यूड की है ये, इसका शेड नंबर मैं मेंशन कर दूंगी. ब्राइट रेड है लेकिन अगर आप कम लगाओ तो थोड़ा पिंकिश टोन आता है. अच्छा जी, सो इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है सैनिटाइज़र. आई थिंक ऑलरेडी हमें काफ़ी अवेयरनेस हो गई है अबाउट सैनिटाइज़र कोविड के टाइम में, और अब तो हमें पता ही है कि हमारे हाथ जो है बेस्ट कैरियर हैं जर्म्स वगैरह कन्वे करने के लिए. फिर वही सीजनल फ्लू, सीजनल फीवर, तो उन सब से बचने के लिए सैनिटाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी इसके अलावा आपको अपने बैग में कुछ मिंट्स वगैरह या मिंट गमीज़ वगैरह रखनी चाहिए क्योंकि मतलब ओरल हाइजीन के लिए इट इज़ गुड. आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कराता है, क्लीन फील कराता है, और बाकी बैड ब्रेथ वगैरह का भी इशू नहीं होता है, तो आई थिंक इट इज़ एसेंशियल.
अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने बैग में ज़रूर रखनी चाहिए इज़ अ सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, क्योंकि आपको रीअप्लाई करनी होती है। हम एक दफ़ा घर से लगाते हैं, फिर 5-10 घंटे हम बाहर होते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं रहता है, और जबकि आपको ये हर 3 से 4 घंटे में रीअप्लाई करनी होती है। तो अपने बैग में ज़रूर रखा करें, जो आपके पार्ट सन से एक्सपोज हो रहे हों, आप इसको ज़रूर रीअप्लाई किया करें। अच्छा, बाकी इसके अलावा आपको अपने बैग में कोई हैंड क्रीम या कोई हैंड लोशन या बॉडी मॉइस्चराइज़र वो भी रखना चाहिए। उसकी बॉटल हाँ बस छोटी सी हो। अभी जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मिनीसो की हैंड क्रीम है, काफ़ी क्यूट सी है, छोटी सी है, इजीली बैग में आप कैरी कर सकते हैं। और सैनिटाइजर वगैरह के बाद अक्सर हाथ काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, और वैसे ही अगर आप हाथ वॉश वगैरह करो तभी बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो हैंड क्रीम अच्छी होती है, प्लस ये काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करती है हाथों को। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मेरे बैग में ज़रूर होती है, और अभी से नहीं, आई थिंक जब मैं 9th क्लास में तब से अपने बैग में रखती हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आप लोग के लिए शायद इतनी एसेंशियल हो या ना हो, एंड इट इज़ द वन एंड ओनली बैंडेज। जी हाँ, फर्स्ट एड बैंडेज है ये। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मुझे शू बाइट का बहुत मज़े वाला इशू है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं जब भी कोई न्यू शूज़ पहनती हूँ, कोई न्यू हील पहनती हूँ, न्यू सैंडल वगैरह पहनती हूँ ना, तो विद इन 10 मिनट्स मुझे पाँव पे 2-3 जगह तो शू बाइट ज़रूर होता है। एंड इट डजंट रियली मैटर कि वो कितना कंफर्टेबल शू है या कितनी कंफर्टेबल चप्पल है, मुझे उससे ज़रूर छाला बन जाएगा, या मुझे जो खाल होती है वो छिल जाएगी जहाँ से टच हो रही होगी। और अगर ऐसा हो जाए फिर तो भैया वो चप्पल नहीं पहन सकते हो, आपको बहुत लेवल वाली जलन होती है। और ऐसे में ना बैंडेज आपको ना दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ फील होती है, तो मेरे बैग में इसलिए होती है। इसके अलावा आई एम वेरी क्लमजी, मुझे अक्सर चोट वोट लगती रहती है, तो बैंडेज तो मेरे पास होता ही होता है। तो आप सबको भी अपने बैग में बैंडेज रखना चाहिए, ताकि अगर आपको नीड हो या आसपास किसी को ज़रूरत हो तो आप उनकी हेल्प कर सकें। अच्छा जी, आखिर में मैंने एक चीज़ रोल गोल करके इसमें रखी हुई है, और ये है मास्क। आई डोंट थिंक इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कोरोना की बदौलत हमें मास्क सबको ज़रूरी होता है पहनना। बट हाँ, अभी थोड़ी सिचुएशन बेटर है, तो अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। काफ़ी सारी जगह पे तो अब आप बिना मास्क के जा भी सकते हो, मॉल्स वगैरह में, लेकिन फिर भी आई गेस स्पेयर में होना चाहिए, यू नेवर नो कब नीड पड़ जाए आपको। अच्छा, वैसे इसके अलावा मुझे आप लोगों को एक और चीज़ दिखानी थी, जो कि अपने बैग में मैं भी रखती हूँ, लेकिन की तरफ से गाइडलाइन कुछ इशू आ जाए, तो इसलिए मैंने दिखाई नहीं आपको। बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ, तो आप सबको अपने बैग में सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रखनी है। इट कुड बी अ नाइफ या कोई पेपर स्प्रे या फिर कोई भी बस नीडल टाइप वाली चीज़ जो आपके डिफेंस में काम आ सके। और फिलहाल मैं वीडियो में दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं है इस टाइप की कुछ डेंजरस चीज़ें वीडियोज़ में दिखाना। बस आप सबको मैं एक आइडिया दे रही हूँ, कुछ ना कुछ डिफेंस के लिए अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप सबको पता ही है आजकल के हालात, तो अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, वैसे कुछ मिस वगैरह ना हो जाए, मैं सारी चीज़ें आपको अरेंज करके एक दफ़ा दिखा रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लेना ताकि आपको याद रहे। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं जो कि आप बैग में कैरी कर सकते हैं। कोई छोटा सा पाउच कैरी करना है आपने, उसमें आप ये सारी इमरजेंसी वाली चीज़ें रखना, और फिर इस पाउच को आप अपने नॉर्मल बैग पैक में या पर्स जो भी आप कैरी करते हो उसमें रखा करो। बाकी इसके अलावा मैंने आपको जो सारी चीज़ें दिखाई हैं वो मेरा वर्जन था, मैंने अपने हिसाब से दिखाई थी। अगर आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, कुछ माइनस करना चाहो तो आप माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने मोस्टली सारी एसेंशियल चीज़ें दिखाई हैं जिसकी सबको नीड होती है। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी वीडियो, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। बाकी हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो इन योर सर्कल। अपने फ्रेंड्स, कजन्स वगैरह सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो जाए। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज, एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।